हेलो, वेलकम टू ऑल ऑफ यू एंड दिस इज़ द फिफ्थ लेक्चर ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक ना, ये हमारा 5वां लेक्चर है। बेसिकली इसके पहले हम लोग 4 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। जो यहाँ 4 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। सीरीज़ वगैरह पिछले लेक्चर में हमने सब याद किया था। सीरीज़ कैसे होता है, उस पर क्वेश्चन कैसे बनता है, क्या क्या पूछता है आपसे, अल्फा लाइन, बीटा लाइन, मैक्सिमम वेवलेंथ, मिनिमम एनर्जी, ये सब पे हमने बात किया था। तो अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा या इसके पीछे जितने भी 4 लेक्चर वो नहीं देखे तो उसको जरूर देखें आप। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। ठीक ना आपको। अच्छा, आज के सर क्लास में क्या पढ़ेंगे? आज के लेक्चर में तो भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ेंगे ग्राफ पे पूरा, मतलब एकदम बेसिक से उठा के हाई लेवल तक, मतलब जो भी यहाँ पूछेगा आपके एग्जाम में उस लेवल तक पहुँचेंगे। अच्छा सर, ग्राफ इंपॉर्टेंट क्यों है? ग्राफ आपके तो तीनों फेज में इंपॉर्टेंट होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हर चैप्टर में। तो अगर आप ये लेक्चर देख लेते हैं ना तो ग्राफ का तो मतलब 70-80% तो आप यूँ ही कर देंगे, चाहे किसी भी चैप्टर में आ जाए फिजिक्स। मतलब इसके बाद आपको ग्राफ देख के डर नहीं लगेगा। ठीक ना, इतना तो मैं गारंटी दे रहा हूँ कि ग्राफ देख के आपको कहीं भी डर नहीं लगेगा। आप ग्राफ बनाने भी आ जाएगा आपको। हाँ, फिजिक्स का वो थोड़ा सा ग्राफ एक्सीलरेशन टाइम वो थोड़ा सा अलग ग्राफ है, लेकिन फिर भी आपको ग्राफ का एक बेसिक आइडिया तो जरूर आ जाएगा। ठीक ना, तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगे, पसंद है, आपको लगे कि हाँ भाई फ़ायदा तो हो रहा है सेशन से, तो आप इसको यार लाइक ज़रूर कर देना। ठीक, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। ठीक ना। अच्छा, तो ग्राफ पे बात करते हैं। अब देखिए, इस चैप्टर के एटॉमिक स्ट्रक्चर में कैसे ग्राफ पूछेगा उस पर आने से पहले हम थोड़ा बेसिक जाते हैं ग्राफ के। ग्राफ का बेसिक कहता है कि भाई 2 कोऑर्डिनेट को लेके हमको ग्राफ बनाना होता है। एक होता है वाई एक्सिस और एक होता है एक्स एक्सिस। ठीक, इस पे जो चीज़ें रखी जाती हैं वो इस, जैसे मान लीजिए इस पे टी हो गया, इस पे क्या हो गया, टी, तो मतलब इस पे जितने भी चीज़ आएंगे वो टी को रिप्रेजेंट करेंगे। अच्छा, इस पे जो चीज़ें आएंगी वो मान लीजिए यहाँ पे x आ गया, तो इस पे जो चीज़ें आएंगे वो किसको रिप्रेजेंट करेंगे, x को। अच्छा, किसी ने अगर बोल दिया आपसे xt ग्राफ बनाइए, तो पहला वाला दिखाता है y एक्सिस पे रख दीजिए और दूसरा वाला बोलता है कि भाई x एक्सिस पे रख दीजिए। ठीक ना। किसी ने बोला अच्छा आपसे vt ग्राफ बनाइए, ऐसे नाम तो आप खूब सुने होंगे ना फिजिक्स में, तो v मतलब y एक्सिस, पहला वाला y एक्सिस और दूसरा वाला x एक्सिस। किसी ने कह दिया अच्छा at ग्राफ बनाइए, तो a मतलब y एक्सिस और t मतलब x एक्सिस। खूब बेसिक पे जा रहा है। ठीक ना, एकदम बेसिक बात कर रहे हैं। ठीक ना, y एक्सिस और x एक्सिस क्या होता है। ठीक ना, कैसे ग्राफ को पता चलता है कि अच्छा ये y एक्सिस पे और ये x एक्सिस पे। किसी ने आपसे बोल दिया vx ग्राफ बनाइए, तो v जाएगा y पे और x जाएगा x पे। ठीक ना। अच्छा, कुछ ग्राफ आपको जो पता होना चाहिए, जो सबसे पहला फर्स्ट बेसिक ग्राफ है वो आपको पता होना चाहिए, दैट इज y इज इक्वल टू mx प्लस में c। सर इसका मतलब तो जरूर बताइएगा, क्योंकि अभी मैं 11th क्लास में y इज इक्वल टू mx प्लस सी, जब तक स्ट्रेट लाइन, मैथ्स वाले स्टूडेंट तो स्ट्रेट लाइन पढ़ लेते हैं चैप्टर मैथ्स में, तो उनका तो स्ट्रांग हो जाता है, लेकिन जो बायो के होते हैं उनको बड़ा दिक्कत होता है y इज इक्वल टू mx प्लस सी देख के। ठीक ना, तो देखिए सबसे पहले सर एक एक टर्म का मतलब बताइए। इसमें y क्या है, वेरिएबल, कुछ भी रख सकते हो इसकी जगह, मतलब इनमें से सर कुछ भी रख सकते हैं, मतलब जिस दिन मन किया y की जगह भी रख सकते हैं। हम बोले बिल्कुल भी रख दो, y एक्सिस पर रख देना भी। अच्छा सर x क्या है, वेरिएबल, जो वेरिएबल होते हैं उनकी जगह तो कुछ भी रख सकते हो सर, कुछ भी। ठीक ना, 80 मन किया, अच्छा सर हम a इज इक्वल टू ऐसे लिख सकते हैं क्या, a इज इक्वल टू mt प्लस में c, हाँ बिल्कुल ऐसे लिख सकते हो सर। तो फिर y एक्सिस पे कौन जाएगा, एक्सीलरेशन। अच्छा सर x एक्सिस पे कौन जाएगा, टाइम। क्यों सर, क्योंकि x की जगह लिखा हुआ है ना t, अगर x की जगह t लिखा हुआ है तो x एक्सिस पे पहुंच गया t और y एक्सिस पे पहुंच गया एक्सीलरेशन। ठीक ना, तो ये वेरिएबल है, इनकी जगह कुछ भी आ सकता है। अच्छा सर c क्या है, c होता है इंटरसेप्ट। क्या होता है, ये ग्राफ के साथ आप समझ जाइएगा। ठीक ना, कि इंटरसेप्ट क्या होता है। इस पर थोड़ा बाद जब ग्राफ बनाएंगे तो आपको ये बता देंगे इंटरसेप्ट क्या होता है। अच्छा, m पे आते हैं। m ये तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। m मतलब होता है स्लोप ऑफ द ग्राफ, ग्राफ का स्लोप। स्लोप मतलब आप सुने भी होंगे, स्लोप मतलब होता है थोड़ा ढलान। मान जी किसी का ढलान खूब ज़्यादा है तो हम नहीं बोलते कि अच्छा इसका स्लोप बड़ी ज़्यादा है, क्योंकि ढलान ज़्यादा है। अच्छा, किसी का ढलान थोड़ा कम होता है तो बोलते हैं अच्छा इसका स्लोप बड़ा कम है। ठीक ना, तो स्लोप का मतलब बिल्कुल होता है ढलान से ही समझिए। ठीक ना, अगर कोई ग्राफ एक्स एक्सिस से थीटा एंगल पे झुका हुआ है, कितने एंगल पे, थीटा। अगर मान लीजिए नहीं होता थीटा तो बिल्कुल एक्स एक्सिस के ऊपर से ही जाता, लेकिन ऊपर चला गया थीटा, तो हम इसको दूसरे शब्द में बोल सकते हैं कि ये जो ग्राफ है ना भाई, ग्राफ, ये जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस से थीटा एंगल के साथ झुका हुआ है, मतलब इंक्लाइंड, झुका कैसे लिखेंगे, झुका हुआ है। क्या बोलेंगे इसको, कि जो ग्राफ है ना ये थीटा एंगल कौन से एक्सिस से, एक्स है। अच्छा, एक्स भी नहीं बोलते हैं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, क्योंकि इधर जाओगे तो नेगेटिव एक्स एक्सिस हो जाएगा। ठीक ना, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से थीटा एंगल झुका हुआ है। ठीक,
अच्छा सर झुका हुआ है, तो इस थीटा को क्या बोला? अच्छा झुका हुआ है, झुका हुआ तो इंग्लिश में बोलते हैं इंक्लिनेशन, मतलब इंक्लिनेशन हो जाएगा यहाँ पे क्या? थीटा। क्या हो जाएगा? थीटा। अच्छा सर इंक्लिनेशन हो गया थीटा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सर अगर कल को ग्राफ यहाँ पे सीधा ना हो के ऐसे टेढ़ा मेढ़ा हो गया तो अब कैसे पता करेंगे सर एक्स एक्सिस पे कैसे झुका हुआ है? क्योंकि इसका ये पॉइंट तो कुछ और एंगल पे झुका होगा, ये कुछ और, ये कुछ और, ये कुछ और, हर पॉइंट तो अलग अलग एंगल पे झुका होगा। तो लोगों ने सोचा अच्छा एक काम करते हैं, इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। क्या ड्रॉ करते हैं? टेंजेंट। अच्छा इस पॉइंट का पता करना है तो एक काम करो, इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करो। देखो टेंजेंट ऐसे आएगा। अच्छा इस पॉइंट का पता करना है तो इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करो। ये जो टेंजेंट जितना डिग्री झुका होगा ना, कौन? टेंजेंट जितना झुका होगा, हम बोलेंगे कि इस पॉइंट पे इस ग्राफ का स्लोप ये है। जैसे मान जो ये इस पॉइंट पे टेंजेंट 60 डिग्री झुका हुआ है। कितना डिग्री? 60 डिग्री। तो इसका स्लोप हम बोल देंगे अच्छा इस पॉइंट पे 60 डिग्री है। क्या है? इस पॉइंट के लिए अलग है, इस पॉइंट के लिए अलग है। कैसे पता करेंगे? इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, वो जितना एंगल झुका होगा हम बोल देंगे उस ग्राफ का स्लोप वही है। अच्छा आप लोगों ने सोचा अच्छा टेंजेंट, टेंजेंट मतलब क्या हो गया? टैन थीटा। कौन सा थीटा? टैन थीटा। अब टैन थीटा को लोगों ने एक अलग नाम दे दिया और वो नाम दे दिया स्लोप। क्या नाम दे दिया? स्लोप। मतलब किसी भी ग्राफ का स्लोप क्या होता है वो बताता है कि उस पॉइंट पे थीटा क्या है, मतलब ये टेंजेंट कितना झुका हुआ है वो तो ठीक है, लेकिन उसमें भी कौन वाला कंपोनेंट लेकर? टैन वाला। तो इंक्लिनेशन तो हमेशा डिग्री गुरी में आएगा, लेकिन स्लोप हमेशा कोई वैल्यू होगा, क्योंकि टैन थीटा इज अ वैल्यू। ये हमेशा 1/2, 1, 3/2 ये ऐसे कुछ आएगा ना, ठीक ना। तो सबसे पहले आपको स्लोप का मतलब समझ में आना चाहिए। स्लोप मतलब क्या होता है? टैन थीटा। स्लोप मतलब क्या होता है? टैन थीटा। स्लोप मतलब क्या होता है? टैन थीटा। पता होना चाहिए। अच्छा सर ये भी पता चल गया। अब एक और टर्म में सिखाया जाता है, स्लोप मतलब होता है चेंज इन वाई एक्सिस अपॉन में चेंज इन एक्स एक्सिस। मतलब वाई एक्सिस में और एक्स एक्सिस में जो चेंज हो रहा है, ठीक ना, वाई एक्सिस का चेंज एक्स एक्सिस के एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में, उसको बोलते हैं स्लोप। ठीक। अच्छा अगर ये बड़े लेवल पे ले रहे हैं, मतलब बड़ा चेंज ले रहे हैं तो डेल्टा वाई, और छोटा ले रहे हैं तो डी वाई अपॉन में डी एक्स, मतलब स्लोप हो जाता है डी वाई बाई डी एक्स। अच्छा सर डी वाई मतलब जो भी वाई पे बना उसका चेंज। अच्छा डी एक्स मतलब जो भी एक्स पे रहा उसका चेंज। मतलब सर अगर कल को हमने वाई पे वी को रख दिया, अच्छा, और x पे t को रख दिया, तो सर बता सकते हैं क्या स्लोप क्या होगा इस केस में? हम बोले बिल्कुल स्लोप तो एक तो हो जाएगा tan थीटा। अच्छा सर d के टर्म में बताइए हम, थोड़ा d के टर्म में क्या होगा? मैंने बोला ऊपर देखो y पे कौन है? v, तो dv। अच्छा x पे कौन है? t, तो dt, मतलब स्लोप क्या हो जाएगा? dv बाई dt। अच्छा कुछ भी बना दिए, मान लो z और y बना दिए और पूछ तो बताओ तुमसे स्लोप कौन है? तुम बच्चा अच्छा d ऊपर y मतलब y पे कौन है? z। अच्छा नीचे x पे कौन है? y, तो dz बाई dy। मतलब जो ऊपर जो y पे हो और नीचे जो x पे हो, और y पे कुछ भी हो सकता है और x पे कुछ भी, क्योंकि y x तो वेरिएबल है। तो सबसे पहले स्लोप पता होना चाहिए आपको। तो y इक्वल टू mx प्लस c को पूरा खोल दिए, y और x वेरिएबल, m स्लोप, और स्लोप क्या होता है ये भी आपको बता दिया। अगर नहीं पता होगा तो आज वीडियो से तो आप सीख ही जाइएगा, ठीक ना। अच्छा सर ये भी हो गया। ग्राफ बनाते टाइम हमेशा ध्यान रखना, ये लोग कोई भी बताएगा नहीं तुमको, ठीक ना, लेकिन ये जरूर ध्यान रखना कि कहाँ लिखें इसको। ऊपर लिख देते हैं कहीं, ठीक ना, इसको नोट कर लो पॉज करके 1 सेकंड। ऊपर लिख देते हैं कहीं जो सबसे इंपॉर्टेंट है। कभी भी लिख देते हैं, बिल्कुल कभी भी ब्लू मार्कर से लिख देते हैं, कभी भी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस में c टाइप इक्वेशन दिखे तो कांस्टेंट को x के पास ले जाओ। किसके पास ले जाओ? x के पास ले जाकर सोचो। क्योंकि देखो स्लोप किसके हाथों में है? अगर हम तुमसे पूछें कि बताओ स्लोप किसके हाथों में, x के हाथों में कि y के हाथों में? तो x के हाथों में। अगर मान लो किसी ने तुमको इक्वेशन दे दिया 2y इज इक्वल टू x, और किसी ने पूछा तो तुमको अच्छा स्लोप कैसा है जी, स्लोप कितना है इस इक्वेशन का, तो तुम बोल दोगे स्लोप 1, क्योंकि x के आगे 1 है। और वैसे ही गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि y को अकेला करना है। कभी भी y इक्वल टू mx टाइप इक्वेशन दिखे तो कांस्टेंट को x के पास ले जाकर सोचो। और एक लाइन और लिख लेना, y को अकेला करो भाई, क्योंकि y तो अकेला रहना पसंद करता है, y को अकेला करो। अब देखो y तो अकेला नहीं है, 2 के साथ है, तो एक काम करो y इज इक्वल टू, अच्छा 2 को किसके पास ले जाके सोचो? x के पास, तो 1/2 इज इक्वल टू x। तो स्लोप यहाँ पे हो जाएगा 1/2 ना कि 1।
तो दिस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू ड्रॉ द ग्राफ व्हेनेवर y इज इक्वल टू mx प्लस सी टाइप्स इक्वेशन विल बी सीन। ठीक ना, जब भी ऐसा इक्वेशन दिखे अच्छा y इक्वल टू mx प्लस सी का फील आ रहा है तो क्या करेंगे हम तुरंत ग्राफ का सारे डायलॉग्स बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक ना, यही सब ग्राफ बनवाएगा आपसे। ठीक ना, तो y इक्वल टू mx प्लस सी टाइप फोटो दिखा हमको पता चला अच्छा x को y को अकेला करना है, सबसे पहले y को अकेला करना है, फिर x के हाथों में किसको लेके जाना है, जो भी कांस्टेंट है उसको x के हाथों में ले जाना है, y को अकेला करना है, x के हाथों में लेके जाना है, y को अकेला करना है। कीप दिस पॉइंट। ठीक ना, इसको आप दिमाग में रखिए, आगे बढ़ेंगे। ठीक ना, चलो ठीक। तो आपको पहला पॉइंट याद रहेगा y इक्वल टू mx प्लस सी। जब भी y इक्वल टू mx प्लस सी टाइप फोटो दिखे y को हम अकेला करेंगे और जो भी कांस्टेंट होगा उसको x के हाथों में लेते जाएंगे। ठीक ना, अच्छा इसमें थोड़ा और बात करते हैं, y इक्वल टू mx प्लस सी में ही थोड़ा और बात करते हैं, y इक्वल टू mx प्लस सी। ठीक, ये c के ऊपर भी चलो बात करते हैं। c होता है इंटरसेप्ट। क्या होता है? इंटरसेप्ट। अब देखो स्ट्रेट लाइन तीन प्रकार से बनाए जा सकते हैं, एक ऐसे, एक ऐसे, ठीक, अच्छा एक ऐसे बिल्कुल ओरिजिन से, और इन तीनों का उल्टा, इन तीनों का उल्टा मतलब अब उल्टा ऐसे। ठीक ना, अच्छा इस टाइम क्या हो गया, एक और चीज सिखाया जाता है। ठीक ना, यहाँ पे देखो थीटा, एक्स एक्सिस के साथ थीटा क्या है, ये थीटा। अच्छा यहाँ पे देखो एक्स एक्सिस के साथ थीटा क्या है, ये। अच्छा यहाँ पे एक्स एक्सिस के साथ थीटा क्या है, ये। इस केस में पॉजिटिव के साथ, अच्छा इधर गए तो फिर नेगेटिव के साथ हो जाएगा, ये पॉजिटिव एक्सिस के साथ थीटा ये। देखो किस केस में थीटा एक्यूट है, इस केस में थीटा एक्यूट, इस केस में थीटा एक्यूट, इस केस में थीटा एक्यूट, इस केस में थीटा इज ऑब्ट्यूज। मैथ में सीखोगे तो इसको डिटेल में पढ़ाया जाएगा। ठीक ना, कि वो थीटा पहुंच गया आपका थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में tan निगेटिव होता है। तो इस केस में जब भी थीटा एक्यूट हो जाए स्लोप विल बी पॉजिटिव। स्लोप क्या होगा? पॉजिटिव। तो अगर तुमको कहीं स्लोप पॉजिटिव देगा, सर कैसे पता चलेगा स्लोप पॉजिटिव? तुम्हारे सामने दे दिया y इक्वल टू 2x, बोलो स्लोप क्या होगा? 2। पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? भाई पॉजिटिव है तो ग्राफ या तो ऐसा दिखेगा या फिर ऐसा दिखेगा या फिर ऐसा। अब कैसा दिखेगा वो भी बताते हैं। अच्छा अगर सर y इक्वल टू -2x दिख गया तो तब तो स्लोप तुम्हारा -2 है ना, और -2 किसी को तो दिक्कत परेशानी नहीं, पॉजिटिव है कि नेगेटिव, आज तक नहीं पता चला सर -2 पॉजिटिव है कि नेगेटिव। ठीक ना, तो ऐसे लोग वीडियो को अभी स्किप कर दे भाई। ठीक ना, -2 जिसको नहीं पता पॉजिटिव है कि नेगेटिव। ठीक ना, -2 नेगेटिव हो गया। अच्छा सर -2 नेगेटिव हो गया तो ये तीनों ग्राफ तो डिलीट, क्योंकि इसका स्लोप कैसा है? पॉजिटिव। स्लोप नेगेटिव मतलब ऐसे ग्राफ ख्याल में आएंगे। ठीक ना, ऐसे ऑब्ट्यूज टाइप। ठीक ना, तो इसका मतलब ये होता है। अच्छा सर ये भी हो गया, ये y को इतना काट दिया, y को इतना काट दिया, x को इतना काट दिया, y को इतना काट दिया, सॉरी x को इतना काट दिया, y को इतना काट दिया। ये y को नहीं काटा, x को भी नहीं काटा। देखो ओरिजिन से चला गया। कहां से चला गया? ओरिजिन से। अब सोचो ये ग्राफ जब ओरिजिन से जाएगा तो x की वैल्यू भी 0 होगी, y की वैल्यू भी 0 होगी, क्योंकि x y तो 0,0 होगा ना। अगर ये 0,0 से पास कर रहा है तो 0,0 रखोगे तो सही होना चाहिए ना इक्वेशन। तो y की जगह 0 रखें, x की जगह 0 रखें, तो देखो c की वैल्यू कितनी आ गई? 0। मतलब जिस दिन ग्राफ y इज इक्वल टू कुछ ऐसा दिखा जिसमें c गायब रहा तो हम समझेंगे कि जरूर ग्राफ एक ऐसा है जो ओरिजिन से पास कर रहा है। कहां से? ओरिजिन। मतलब एक सीधी लाइन तो है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पास कर रही है ओरिजिन से। कहां से पास कर रही है? ओरिजिन से। मतलब तुम्हारे सामने ग्राफ दिख गया y इज इक्वल टू 3x, y इज इक्वल टू 3x, तो स्लोप तो तुमको पता चल गया, स्लोप कितना हो गया? 3, और वो भी ऊपर से पॉजिटिव। अच्छा और c है नहीं, c गायब है, मतलब जरूर कहीं ना कहीं ओरिजिन से पास कर रहा होगा सर, जरूर कहीं ना कहीं कहाँ से पास कर रहा होगा? ओरिजिन से, क्योंकि c कैसा है? गायब है। बेसिक बात। ठीक ना, अच्छा ये भी हो गया y इक्वल टू mx प्लस सी, ये भी बता दिए तुमको। mx मतलब क्या होता है, स्लोप का पॉजिटिव नेगेटिव होगा, ये भी बता दिए। अच्छा c गायब होगा, ये भी बता दिए। इस टाइम देखो y कैसा है? पॉजिटिव में काट रहा है। कैसा? पॉजिटिव में। अच्छा इस टाइम y कैसा है? नेगेटिव। y कैसा है? नेगेटिव। अब सोचो अगर y पॉजिटिव मतलब सभी c दिख जाए पॉजिटिव, कैसा दिख जाए? पॉजिटिव। जैसे किसने दिख दिया y इक्वल टू 3x प्लस में 2, बताओ कैसा है इसका? तो बोला जाता है इंटरसेप्ट इज पॉजिटिव, इंटरसेप्ट पॉजिटिव है। तो इंटरसेप्ट पॉजिटिव देखो किस केस में? इस केस में y को y इंटरसेप्ट। ठीक ना, तो ये वाला ग्राफ बन जाएगा। अच्छा सर अगर y इक्वल टू 3x माइनस 2 हो जाए तो स्लोप के नाम पे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन -2 मतलब सर इंटरसेप्ट नेगेटिव। अच्छा नेगेटिव इंटरसेप्ट मतलब सर यहाँ से नीचे से, नीचे देखो नेगेटिव इंटरसेप्ट आया, तो c के नाम पे भी तुमको बता दिए कि c पॉजिटिव मतलब ये वाला ग्राफ, क्योंकि देखो ऊपर पॉजिटिव आ गया ना। अच्छा नेगेटिव मतलब ये वाला ग्राफ, क्योंकि देखो इंटरसेप्ट कैसा है? नेगेटिव। ठीक, तो इसको भी समझे।
कुछ और ग्राफ बताते हैं, फिर हम लोग अपने एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर पे आते हैं, ठीक ना। इसको मिटा देते हैं। कुछ और ग्राफ जो तुमको पता होना चाहिए, जिसमें दूसरा ग्राफ है तुमको जो मदद करेगा, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो पूरा खोल ही दिया स्ट्रेट लाइन। दूसरा है y इक्वल टू 1/x, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 1/x का ग्राफ होता है ऐसा, जो हमारे इसी चैप्टर में काम आएगा। मतलब y इक्वल टू 1/x का ग्राफ कैसा हो गया, ऐसा, ठीक। तीसरा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ होता है ऐसा। इसको बुलाते हैं पैराबोला, इसको बुलाते हैं हाइपरबोला। इसको हाइपरबोला बोला जाता है, हाँ, ठीक ना। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये तीन ग्राफ में मेरे हिसाब से एटॉमिक स्ट्रक्चर का काम चल जाएगा। तो हम इन तीनों ग्राफ पे ही ध्यान देंगे। अगर कुछ आता है तो फिर आगे हम उस टाइम बता देंगे। पहला y इक्वल टू mx प्लस सी, दूसरा y इक्वल टू 1/x। देखो 1/x ऐसा, ठीक ना, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ऐसा, ठीक ना। ऐसा लग रहा है ये क्या है, ऐसा लग रहा है कि ये तो आपको समझ में आता है, ये कटोरा टाइप, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अच्छा सर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, तो ये आपने खूब पढ़ा होगा, y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर हो गया तो तब ऐसा, तब कटोरा नीचे की तरफ। अच्छा एक्स स्क्वायर प्लस 2 हो गया तो सर मतलब इसी कटोरा को उठाना है और 2 ऊपर कर देना है। मतलब इस कटोरा को उठाना है और 2, पहले यहाँ पे कुछ नहीं था तो 0 था ना, तब एकदम ओरिजिन से पास कराना है। लेकिन सर अगर कुछ जोड़ दिए तो, जैसे 3 जोड़ दिए तो इस ग्राफ को उठाना है और 3 ऊंचा कर देना है। कितना ऊंचा, 3। अच्छा सर -3 हो गया तो इसी ग्राफ को 3 नीचे कर देना है। कितना नीचे, 3 नीचे। इस ग्राफ को 3 नीचे, मतलब यहाँ से कुछ, ठीक ना, 3 नीचे, ठीक। अच्छा -x स्क्वायर हो गया तो इसी कटोरा को उल्टा कटोरा, ठीक ना। अच्छा 1/x के नाम पे तो यही है बस। हम आगे बढ़ते हैं, अब एटॉमिक स्ट्रक्चर पे आते हैं, क्योंकि जल्दी से हमको एटॉमिक स्ट्रक्चर के ग्राफ्स भी कवर करने हैं। तो अगर आपको कुछ भी अभी परेशानी है इसमें तो वीडियो को स्किप करें। अगर कुछ नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में जाएं, मैसेज करें, कमेंट करें कि सर हमको ये दिक्कत है, हमको ये परेशानी है। हम आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करेंगे, ठीक ना। चलिए, क्योंकि थोड़ा वीडियो शॉर्ट रखना ना, इसलिए हम जल्दी जल्दी चीज़ों को बताते जा रहे हैं, ठीक। ग्राफ, पहला जो फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, एक सेकंड थोड़ा, पहला जो फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे वो था Rn इज इक्वल टू 0.529 रन टू z, मतलब n स्क्वायर अपॉन में z आर्मस्ट्रॉन्ग, ये वाला फॉर्मूला। अब इसमें कितने प्रकार के ग्राफ पूछ सकते हैं सर? इसमें ग्राफ पूछ सकता है पहला r और z के बीच का। अच्छा सर ठीक, r और z के बीच में। दूसरा ग्राफ पूछ सकता है r और n स्क्वायर के बीच में। कितने प्रकार के पूछ सकते हैं हम ये बताते जा रहे हैं। तीसरा r और, अच्छा इसको पलट उलट के भी, ठीक है, आप सोच लीजिएगा, हम सोचना सिखा दे रहे हैं कुछ एग्जाम्पल से। r इज इक्वल टू n स्क्वायर के बीच में, ठीक, n स्क्वायर, क्योंकि तीन ही वेरिएबल है, r n स्क्वायर तो हो गया n, तीसरा क्या हो गया n, और भी कोई है r z r n स्क्वायर r n, और चौथा पूछ सकता है, देखिए 1 अपॉन में z भी दिख रहा है ना, तो चौथा पूछ सकता है r और 1 अपॉन में z के बीच। ये चार ग्राफ पूछ सकता है। अच्छा इसका उल्टा भी कर दे तो, मतलब z और r के बीच में पूछ दे तो आप बना लीजिएगा, ठीक ना। पहला r और z के बीच में, डायरेक्ट r और z के बीच में। दूसरा r और n के बीच में, r और n के बीच में। तीसरा r और n स्क्वायर के बीच में। अच्छा चौथा r और, देखिए z नहीं है, 1 अपॉन में z है, तो r अपॉन और 1 अपॉन में z में, ठीक। सोचना कैसे ग्राफ बनाते टाइम, सोचना कैसे, हाउ टू थिंक, ऐसे थिंक करना। जो भी y पे हो ग्राफ उठाओ और इस आदमी को चेंज करके y लिख दो। क्या लिख दो? y लिख दो। मतलब जहां भी r दिख गया, अब हम r नहीं बोलेंगे ग्राफ बनाते टाइम, इसको y बोलेंगे, भाई तुम y हो, y, ठीक ना। अच्छा जहां भी इसको देखें ये x एक्सिस पे है, तो इसको जहां भी देखेंगे हम क्या लिख देंगे? x लिख देंगे। क्या लिख देंगे? x लिख देंगे। क्या लिख देंगे? x लिख देंगे। और इसको क्या लिख देंगे? y लिख देंगे। अब उठाओ r और z का फॉर्मूला, r n नहीं, यहाँ पे r ही लिखते हैं, ठीक ना। r और z का फॉर्मूला, r की जगह क्या लिखेंगे? y, यहाँ पे लिखते हैं, r की जगह क्या लिखेंगे? y। 0.529 है तो 0.529 इसको लिख देते हैं इनटू में। अच्छा बताओ n स्क्वायर, n स्क्वायर की जगह तो कुछ नहीं लिखेंगे ना भाई, क्योंकि y की जगह तो r लिखेंगे और x की जगह z की जगह x लिखेंगे। n स्क्वायर तो अपनी जगह चुपचाप बैठा होगा। अच्छा z की जगह क्या लिखेंगे सर? z की जगह लिखेंगे x। तो देखो ये क्या लिखा हुआ है, y इज इक्वल टू, ऊपर कोई कांस्टेंट और नीचे है x। तो बताओ ग्राफ किसका बन गया?
y इज इक्वल टू 1 में एक्स टाइप फोटो, फोटो मिला लेना है यहाँ से, फोटो किसके ऐसा मिल गया, y इज इक्वल टू 1 में एक्स टाइप, अरे फोटो तो इसी जैसा मिल गया ना, y इज इक्वल टू ऊपर कोई भी 1 के या कुछ भी हो सकता है, 1 में एक्स, 2 में एक्स, 3 में एक्स, हर का ग्राफ ऐसा ही बनता। तो हमको पता चल गया अच्छा r और 1 में z के बीच का ग्राफ तो ऐसे बनेगा, इसको मिटा के ब्लू से लिख देते हैं, ठीक ना। r और 1 में z का ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा, क्योंकि फोटो 1 एक्स टाइप मिल गया ना। हम कैसे फोटो मिलवाएं, जो भी y की जगह लिखे आर वाई एक्सिस पे, अच्छा तो r हटाएंगे y लिखेंगे, अच्छा z एक्सिस पे है तो z को हटाएंगे और x लिखेंगे, और जो कुछ नहीं हटाना उसको तो ऊपर वो तो हमारे लिए कांस्टेंट होगा, क्योंकि n तो यहाँ पे बदल नहीं रहा है, n यहाँ पे क्या माने हैं हम, कांस्टेंट। वेरिएबल कौन कौन है, r और z, वेरिएबल कौन कौन है, r और z, n क्या है, कांस्टेंट। अच्छा सर यहाँ पे बताइए, यहाँ पे तो हमको लगता है मोस्ट ऑफ द बच्चे बना ही लिए होंगे, ठीक ना। r मतलब r को हटाएंगे y से, हटा दिए सर, 0.529 ये तो अपना 0.529 है, ठीक ना। अच्छा सर n स्क्वायर बिग, यहाँ पे बहुत सोचना, बहुत n स्क्वायर की जगह लिखें, अब यहाँ पे n की जगह लिखे सर कि n स्क्वायर की जगह लिखें, फिर से दिमाग में हिंदी वाला याद होना चाहिए। यहाँ पे जो भी लिखा हो, यहाँ पे कुछ भी लिख दिया, आदमी घोड़ा बैल कुछ भी लिख दिया, वो सबको हटाना है और x लिखना है। यहाँ पे n स्क्वायर लिखा है, तुम खाली n नहीं हटाएंगे, पूरा n स्क्वायर ही हटाएंगे और n स्क्वायर की जगह क्या लिख देंगे, x। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे एक्स स्क्वायर लिखेंगे, लेकिन नहीं, बिल्कुल नहीं, एक्स स्क्वायर नहीं लिखना, आपको पूरा एन स्क्वायर हटाना और एक्स, क्योंकि यहाँ पे एन स्क्वायर है ना, एन स्क्वायर को हटाओ, साफ करो और एक्स लिखो, एन स्क्वायर हटा दिए और एक्स लिख दिए। नीचे तो अपना जेड है कांस्टेंट, नीचे क्या कांस्टेंट, अच्छा ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, अच्छा ये कांस्टेंट नहीं, इसको हम लिख देते हैं जेड ही लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, जेड, क्या लिख देते हैं, गेट। तो देखो फोटो किसके ऐसा मिल गया, इसका फोटो मैच कराओ, फोटो किसके ऐसा मैच कर गया, अच्छा y इज इक्वल टू एक्स, वाई इज इक्वल टू एक्स टाइप फोटो मैच कर गया। अच्छा x के पास में कौन है, 0.529 में z। तो सबसे पहले तो ग्राफ क्या होगा इसका, कितने लोगों को पता चल गया ग्राफ। अच्छा ग्राफ भी कैसा, y इक्वल टू एक्स के 3 ग्राफ हो सकते हैं, एक तो इंटरसेप्ट वाला, एक बिना इंटरसेप्ट वाला, एक पॉजिटिव स्लोप, एक नेगेटिव स्लोप। तो देखो कितने लोगों को पता चल गया, अच्छा स्लोप पॉजिटिव मतलब ग्राफ तो ऐसे होगा। अच्छा इंटरसेप्ट c भी गायब है तो जरूर ओरिजिन से पास कर रहा होगा, कहाँ से, ओरिजिन से, तो ये वाला ग्राफ। अब इसमें स्लोप पूछ सकता है कि इसका स्लोप बताओ, स्लोप कितना होगा इसका। तो स्लोप क्या होता है, जो भी x के पास में हो वही तो होता है ना स्लोप, अरे y इक्वल टू mx, जो x के पास वही स्लोप, तो x के पास देखो कौन है 0.529 अपॉन में z, तो स्लोप हो गया 0.529 अपॉन z, जो x के पास हो स्लोप, जो x के पास हो स्लोप, जो x के पास हो स्लोप, ठीक ना, जरूर याद रखना। तीसरे ग्राफ पे आते हैं, मैक्सिमम लोग अब सब ग्राफ बना लेंगे, ये तो सिर्फ हम सिखा देंगे, मैक्सिमम लोग सब ग्राफ बना लेंगे, ठीक ना। r और n पे आते हैं, r की जगह r को हटाएं y, अच्छा 0.529 ही रहा। अच्छा n स्क्वायर को हटाएं कि n को हटाएं, n को, क्यों, क्योंकि अरे n स्क्वायर नहीं है ना, n है ना यहाँ पे, तो n को हटाना है खाली, स्क्वायर तो अपनी जगह, 2 तो अपनी जगह होगा ही, तो n को हटा के x लिखना है, x स्क्वायर, और नीचे z है ही। कितने लोगों को समझ में आ गया, ये फोटो मैच कर गया सर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर टाइप में, फोटो किसके ऐसा मैच कर गया, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर टाइप में, ठीक ना। अब सर एक सेकंड, अब देखिए y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ तो ऐसा होता है सर, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसा होता है, ऐसा। लेकिन हम बोलते हैं हम इधर का सेक्शन मिटाएंगे, ये वाला ग्राफ मिटाएंगे। अब कुछ ने लोग पूछे सर क्यों मिटा दिए, सर क्यों मिटा दिए, आपके बोर्ड पे जगह नहीं था इसलिए मिटा दिया क्या, नहीं ऐसा नहीं है, बिल्कुल। सोचो अगर कल को ग्राफ इधर चला गया, अगर कल को ग्राफ इधर चला गया तो ये तो नेगेटिव हो गया ना। यहाँ पे x कैसा है, इसमें हर वैल्यू पे देखो x कैसा है, नेगेटिव, अरे x इधर नेगेटिव लोग है ना। अच्छा x नेगेटिव मतलब x की जगह कौन है, x की जगह कौन है, x की जगह तो अपना n भाई साहब है ना। अच्छा क्या n नेगेटिव हो सकता है क्या, पूछो क्या नेगेटिव n हो सकता है क्या, मतलब n क्या है, अरे ऑर्बिट, और ऑर्बिट कभी नेगेटिव होगा क्या, ऑर्बिट तो 1 2 3 1 से शुरू होता है, 1 2 3 4 5, ये तो नेगेटिव होता नहीं है, इसलिए इधर का ग्राफ डिलीट, क्योंकि x कैन नॉट बी नेगेटिव, क्योंकि x की जगह तो n है ना, ठीक, तो इसलिए खाली इधर का ग्राफ बनाए। अच्छा ठीक ना, अच्छा बात। इसमें आते हैं, अच्छा r की जगह सर, r की जगह y लिख दिए, किसी को दिक्कत नहीं, ठीक ना। 0.529 रहा। अच्छा n स्क्वायर की जगह सर n स्क्वायर तो हटाना नहीं है, वो तो अपना कांस्टेंट है, क्योंकि ग्राफ r और 1 में z को। अब सर सबसे बड़ा सवाल, z को हटाएं कि पूरा 1 में z की जगह x लिखें, पूरा 1 में z की जगह x लिखेंगे, तो 1 में z बन गया x। तो कितने लोगों को पता चल गया कि ये फोटो मैच कर गया y इज इक्वल टू एक्स टाइप। तो इसका ग्राफ ऐसा नहीं होगा, इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा। तो स्ट्रेट लाइन और स्लोप कितना, स्लोप हो गया 0.529 इंटू n स्क्वायर। कितना बढ़िया सवाल। r और z के बीच में ग्राफ देखो ऐसा बना, लेकिन r और 1 में z का बीच का ग्राफ स्ट्रेट लाइन बन गया, जिसका स्लोप जो भी x के हाथ पास में है वो हो जाता है स्लोप, ठीक। तो ऐसे आपको सोचे रहना चाहिए कि जो भी y की जगह लिखा हो उसको हटाओ y से,
और जो x की जगह लिखा उसको हटाओ x। यहाँ x या 1/z था तो पूरा 1/z की जगह लिख दिया हम x। यहाँ खाली z हटाना था तो z की जगह x। और फिर लास्ट में फोटो मैच करा लेना, जो अगर स्ट्रेट लाइन आया तो जो x के हाथों में है वो स्लोप, ये भी चेक कर लेना कि स्लोप पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव होगा तो ऐसा और नेगेटिव होगा तो ऐसा उल्टा, ठीक ना। अच्छा, अगर स्लोप इंटरसेप्टिव होगा c, तो अगर पॉजिटिव होगा तो ऊपर से ले आना और नेगेटिव होगा तो नीचे से ले जाना, ठीक। ये ग्राफ के नाम पे। अच्छा, वेलोसिटी वाला भी करा देते हैं, टाइम पीरियड वाला आप लोग कर लीजिएगा, ठीक ना। अगला है वेलोसिटी वाला पोर्शन, ठीक ना, ये भी करा देते हैं जी। फिर फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन वाला करा देंगे, क्योंकि टाइम पीरियड वाला उतना इंपॉर्टेंट नहीं है और आप खुद से कर भी सकते हैं, इतना बताने के बाद तो आप खुद से कर सकते हैं। वेलोसिटी का फॉर्मूला देखिए, कितने लोग तो कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन जिन्होंने दूसरा लेक्चर देखा उनको तो अभी तक याद होगा वजन, ठीक ना। सामने एक कांस्टेंट था, हमको नहीं याद है, आपको भी नहीं याद करना, उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, हम कांस्टेंट लिखते हैं। वेलोसिटी इक्वल टू कांस्टेंट z/n। अब इसमें सर कितना ग्राफ बन सकता है, इसमें तो 3 पॉसिबिलिटी होगा। क्या आप पॉसिबिलिटी खुद बना लीजिए, v और z के बीच में, दूसरा देखिए v और n के बीच में, और तीसरा v और 1/n के बीच में, क्योंकि इसमें स्क्वायर वाला पोर्शन तो है नहीं। कितने लोगों को पता चल गया, v और z के बीच में है तो v को y से रिप्लेस कर देंगे, z को x से, बाकी सब तो क्या हो जाएगा हमारा कांस्टेंट, ठीक ना। तो y इक्वल टू x मतलब स्ट्रेट लाइन हो गया, तो ग्राफ कैसा हो गया, स्ट्रेट लाइन, जिसमें स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा हमारा कांस्टेंट, और नीचे क्या है n, तो कांस्टेंट जो भी हमारा होगा, जो कांस्टेंट यहाँ पे होता है वो, और नीचे n, तो स्लोप हो गया कांस्टेंट अपॉन में n, ठीक। अच्छा, इसमें सर वेलोसिटी और n के बीच में, वेलोसिटी को y से, देखिए अब कितना बोरिंग हो गया, कांस्टेंट, और यहाँ पे z, और n को किससे रिप्लेस करेंगे, x से। सर फोटो किसके ऐसे मैच कर गया, y इक्वल टू 1/x, y इक्वल टू 1/x का ग्राफ ये। इस टाइम आपसे स्लोप लोप कुछ नहीं पूछेगा, खाली इस टाइम स्लोप पूछेगा, ठीक ना। y इक्वल टू 1/x का सर 1/n का, v को y से रिप्लेस कर दिए, बाकी ऊपर तो सब कांस्टेंट है, इंटू z है, ठीक। और 1/n को रिप्लेस करना है x से, तो फोटो किसके ऐसा मैच कर गया सर, y इक्वल टू x जैसा मैच कर गया, जिसमें स्लोप क्या होगा, स्लोप क्या होगा इस टाइम, tan थीटा। स्लोप क्या होगा, बोलो, स्लोप हो जाएगा कांस्टेंट इंटू z। स्लोप क्या होता है, tan थीटा, तो tan थीटा हो गया कांस्टेंट इंटू z, तो यहाँ से थीटा क्या हो गया, tan इनवर्स कांस्टेंट इंटू z, ठीक ना। कुछ भी पूछ सकता है आपसे, थीटा, स्लोप, tan थीटा, ठीक ना। तो ये सब ग्राफ हो गया। अगला जो इंपॉर्टेंट ग्राफ है, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, जिन्होंने पहला वीडियो देखा होगा फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, 12 बजे रात को एकदम गहरी नींद में भी जगे होंगे, उठ के पूछे भाई फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन बताओ, तुरंत बताएंगे, जिन्होंने पहला लेक्चर देखा होगा, ठीक ना। तो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन तो बिल्कुल भूलना नहीं। कैसे याद करना है, कैसे सिखाते हैं, जो भी रुपया हम देंगे, मान लीजिए 100 रुपया दिए, कुछ खाएगा, कुछ पैसे का वो खाएगा, जितनी उसकी, अगर 100 रुपया खाने की कैपेसिटी है तब तो 100 खा जाएगा, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर को उसको 50 रुपये खाना है तो कुछ खाएगा, प्लस में कुछ घर लेके जाएगा, कुछ घर लेके जाएगा। जैसे मान लो इसकी क्षमता है भाई तुम 50 रुपये ही खाएंगे, तो बचा वो 50 रुपये क्या करेगा, घर लेके जाएगा, छोड़ेगा तो नहीं, किसी को देगा तो नहीं। तो फोटो इलेक्ट्रिक जो देते हैं वो होता है एनर्जी ऑफ फोटोन, जो खाता है वो उसकी क्षमता है, और क्षमता होता है फाई, वर्क फंक्शन, मेटल की प्रॉपर्टी, कि वो कितने एनर्जी देंगे, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। जो घर लेके जाता है, घर लेके जाना मतलब दौड़ना, दौड़ना मतलब वैसे एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी, और वो भी घर लेके भी जाएगा तो एक नहीं कि धीरे धीरे दौड़ेगा ताकि पकड़ा जाए खूब तेजी से, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, ठीक। दौड़ेगा तो खूब तेजी से दौड़ेगा ना भाई, ताकि क्योंकि पैसा चुरा के भाग रहा है, ठीक ना। 100 रुपया चुराया था, जिसमें 50 रुपये खा लिया, 50 रुपया लेके भागना है उसको, तो खूब तेजी से भागेगा, तो काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम। इसमें क्या क्या ग्राफ पूछ सकता है, इधर आपको दिखाते हैं इसमें, ठीक ना। तब तक आप ये नोट कीजिए, कुछ ग्राफ हम यहाँ पे बना देते हैं, उम्मीद है बाकी सब तो आप बना ही लेंगे। जैसे एनर्जी ऑफ फोटोन को खोल दे तो लिख दें hμ फाई को खोल दें तो लिख दें hμ, प्लस में काइनेटिक एनर्जी को खोल दें तो हाफ mv²। अब इसमें देखिए पहला ग्राफ मान जाइए, उसने पूछ दिया किसके बीच का सर, उसने पूछ दिया कि हमको कुछ नहीं पता, वो कुछ भी पूछ सकता है, वैसे हमको भी म्यू और v के बीच का, v यहाँ पे वेलोसिटी है और ये क्या है फ्रीक्वेंसी, म्यू और v के बीच का। तो देखिए हमारा तरीका याद रखिए, म्यू को किससे रिप्लेस करना है, y से, तो hy इज इक्वल टू वेलोसिटी को किससे रिप्लेस करना है सर, x से, तो hμ0 प्लस में हाफ
m की जगह m, अच्छा m क्या है यहाँ पे, स्लोप नहीं, ये तो अपना मास है ना, हाफ mv स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी का, और v की जगह सर, v की जगह x। अच्छा सर y और x पे ध्यान दो, फोटो किसके ऐसा मैच कर गया, फोटो मैच कर गया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर टाइप, जिसमें y को कैसा करना है, अकेला, सब y को हर इक्वेशन में अकेला करना है, चाहे y इक्वल टू 1/x हो, चाहे y इक्वल टू mx प्लस c हो, चाहे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो। y हमेशा अकेला रहना पसंद करता है, 3 बार बोलो, y अकेला हमेशा अकेला रहना पसंद करता है, चाहे कोई भी ग्राफ हो, कोई भी इक्वेशन हो, y हमेशा अकेला, जो भी है सब x को दो, सब x को दो, y हमेशा अकेला, ठीक ना। तो देखो यहाँ पे y अकेला नहीं है, h के साथ है। अच्छा सर इसको कैसे अलग करें, h को मिटा दे क्या, नहीं, h के साथ डिवाइड कर दो भाई, h के साथ डिवाइड करते h 1 हो जाएगा। तो अगर इस साइड h को डिवाइड कर दिए तो देखो 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 y इक्वल टू एक्स स्क्वायर टाइप फोटो मैच कर गया, ठीक है। तो h से डिवाइड, तो ये क्या बन गया y, अच्छा h से डिवाइड होते ये बन गया म्यू नॉट, ये h से डिवाइड होने पे बन गया हाफ m/h एक्स स्क्वायर, ठीक। तो ये तो कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर के सामने ग्राफ अभी भी ऐसा ही बनवाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन म्यू नॉट का मतलब क्या हो गया, ये कुछ जुट रहा है, तो ये है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस में कुछ जुट रहा है, तो जितना भी जुटे कटोरा को पकड़ो और उतना ऊपर कर दो, मतलब कटोरा को, इस कटोरा को पकड़ो, y इक्वल टू इस कटोरा को पकड़ो और म्यू नॉट ऊपर कर दो, मतलब ग्राफ ऐसा बना दो। ग्राफ कैसा बना दो, ऐसा। कोई पूछे कितना ऊपर कर दिए भाई, तो ये ऊपर कर दिए तुम, म्यू नॉट ऊपर कर दिए, कितना ऊपर, म्यू नॉट, तो इसका इंटरसेप्ट कितना हो गया, म्यू नॉट, ठीक। तो ऐसे ग्राफ बनाए, तो इसका ग्राफ तो सबसे पहले ऐसा बन गया, और कितना ऊंचा, तो म्यू नॉट ऊंचा, ठीक ना। अच्छा अगला देखो, अगला क्या पूछ सकता है इसमें, और पूछ सकता है तुमसे, और पूछ सकता है तुमसे, मान जाओ इसी में पूछ दे तुमसे, किसका ग्राफ बनवा दे तुमसे। अब देखो, अब हाफ mv स्क्वायर एक और सिखाते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल वाला, अगर किसी को याद हो तो, स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या था कि एच म्यू इज इक्वल टू एच म्यू नॉट प्लस में काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कितना हो जाता है, ईवी नॉट, जितना भी बैटरी काम करे वो सब काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता था, ईवी नॉट बताए थे, स्टॉपिंग पोटेंशियल वाला जाके देखना लेक्चर, ठीक ना। अब इसमें क्या पूछ सकता है भैया, म्यू और वी नॉट के बीच का ग्राफ बोला, वी नॉट क्या है, नॉट वेलोसिटी, इट इज पोटेंशियल, और वो भी स्टॉपिंग पोटेंशियल है, मतलब इतना पोटेंशियल दे दोगे ना तो इलेक्ट्रॉन रुक जाएगा, इलेक्ट्रॉन दौड़ेगा ही नहीं, इलेक्ट्रॉन चलना बंद हो जाएगा, इतना पोटेंशियल दे दोगे तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ही रुक जाएगा, ठीक ना। तो म्यू इक्वल टू वी नॉट स्टॉपिंग पोटेंशियल, इसका बीच का ग्राफ सर कैसे बना है, म्यू को y से रिप्लेस करो, एच वाई इज इक्वल टू, अच्छा इसको सर किससे रिप्लेस करें, वी नॉट है, ये म्यू नॉट है, ठीक ना, इसको कांस्टेंट से अपना सी है भाई, या अभी एच म्यू नॉट ही रखो क्योंकि y को अकेला करना है, एच म्यू नॉट प्लस में ई वी नॉट, ई तो अपना ई है, वी नॉट किसको रिप्लेस करेगा सर, x से, क्योंकि x की जगह है ई एक्स। अच्छा फोटो किसके ऐसा मैच कर गया सर, y के सामने सामने x, तो y इज इक्वल टू एक्स टाइप फोटो मैच कर गया, किसके ऐसा, y इक्वल टू एक्स टाइप फोटो मैच कर गया। तो फील तो आ गया स्ट्रेट लाइन का, लेकिन स्लोप भी तो पूछ सकता है ना सर, तो स्लोप मतलब y को अकेला करो, y इज इक्वल टू एच से डिवाइड मारो, तो म्यू नॉट प्लस में इधर क्या हो जाएगा, ई बाई एच इंटू एक्स। कितने लोगों को पता है कि जो भी x के पास बैठा हो ये तो होता है स्लोप, जो भी x के पास बैठा हो क्या हो गया, स्लोप, मतलब इसका ग्राफ तो बनेगा। अच्छा म्यू नॉट इंटरसेप्ट भी रखा है पॉजिटिव का, तो म्यू नॉट ऊंचा, ऐसे ग्राफ बन जाएगा कुछ ऐसे, ग्राफ कैसा बन जाएगा ऐसे। अगर पूछोगे कि इसका थीटा क्या होगा, स्लोप क्या होगा, तो इस ग्राफ का स्लोप क्या हो जाएगा, ई बाई एच, और कितना ऊंचा भाई, तो म्यू नॉट ऊंचा। ऐसे ग्राफ बनाते हैं, ऐसे ग्राफ सोचते हैं। एक होमवर्क है कि आप लोग म्यू नॉट और वी नहीं मोमेंटम के बीच का ग्राफ बना के आइएगा, वी नॉट और मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख देते हैं, ठीक, म्यू नॉट और मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये होमवर्क है आपका, दिस इज होमवर्क। अगले टर्म में जब हम 5th क्लास लेंगे, 5वां क्लास, ये चौथा है शायद, तो 5वां क्लास लेंगे तो सबसे पहले इसको डिस्कस कर लेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, ठीक ना। पढ़ाई करते रहें ऐसे ही, ग्राफ पे खूब देखें इसको, वीडियो खूब देखें, ठीक ना। क्यों, क्योंकि ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, फिजिक्स में भी आएगा आपका, ये सब मॉडर्न फिजिक्स है, फिजिक्स भी चल रहा है, ऐसा नहीं कि खाली केमिस्ट्री, ये मॉडर्न फिजिक्स भी चल रहा है अपना। अच्छा सर ये और भी बहुत चैप्टर कवर कर देगा, जब भी आपका ग्राफ थर्मोडायनेमिक्स में खूब पूछेगा, यार थर्मोडायनेमिक्स तो पूरा ग्राफ ही है, ठीक ना। और भी बहुत सारे चैप्टर ग्राफ ही ग्राफ, खाली इलेक्ट्रोस्टैटिक में अगले साल जाओगे ग्राफ, मैग्नेटिज्म में जाओगे इसमें भी मिलेगा ग्राफ, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में जाओगे इसमें भी मिलेगा ग्राफ, सब में यही फंडा। जो भी y को जगह हो इक्वेशन में से हटाओ, y लिख दो, जो भी x के एक्सिस पे हो इक्वेशन में से उस आदमी को हटाओ और उसकी जगह x लिख दो, फोटो मैच करा लो, ग्राफ बना लो, y इक्वल टू mx प्लस c हो, तो जो भी x के पास हो वो स्लोप, y को हमेशा अकेला करो, दिमाग में हमेशा रखो, एग्जाम के टाइम में y को अकेला करना है भाई, y को अकेला, ठीक ना, ठीक ना। तो थैंक यू, अगर आपको सेशन पसंद आया तो यार लाइक जरूर करना चैनल को, ठीक ना। थैंक यू वेरी मच।